नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर से भाजपा ने मीनाक्षी स्वरूप पर लगाया दांव। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर 17 अप्रैल यानी कल नामांकन प्रक्रिया की अंतिम तिथि है। वहीं भाजपा, सपा, रालोद और आसपा गठबंधन, बसपा और आम आदमी पार्टी लगातार अपने प्रत्याशी घोषित करने का काम कर रही है। रविवार को भारतीय जनता पार्टी ने नगर पालिका परिषद के लिए अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की है, जिसमें जनपद मुजफ्फरनगर की 2 नगर पालिका परिषद में भी प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर में श्रीमती मीनाक्षी स्वरूप, धर्मपत्नी गौरव स्वरूप और नगर पालिका परिषद खतौली से उमेश कुमार केबलवाले को प्रत्याशी घोषित किया गया है। नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर की अगर बात करें तो यहां से भाजपा द्वारा घोषित की गई प्रत्याशी मीनाक्षी स्वरूप राजनीतिक घराने की बेटी तो है ही, बहू भी राजनीतिक घराने की ही है। जहां एक और मीनाक्षी स्वरूप की ताई श्रीमती सरोजनी अग्रवाल भाजपा की वरिष्ठ नेता है, तो इस वक्त विधानसभा परिषद की सदस्य भी हैं। मीनाक्षी स्वरूप के ससुर 3 बार विधायक रहे और 1 बार उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार में 11 विभागों के राज्य मंत्री रहे हैं। मीनाक्षी स्वरूप के पति गौरव स्वरूप भी कई चुनाव लड़ चुके हैं। किन मुद्दों को लेकर चुनाव? सबसे पहले मैं राष्ट्रीय नेतृत्व का और प्रदेश नेतृत्व का बहुत धन्यवाद आभार करता हूँ। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया। बहुत सारी समस्या नगर पालिका की हैं। सबसे पहले तो मेरा एक एजेंडा रहेगा पालिका को भ्रष्टाचार। पालिका पे लगातार इस तरह के आरोप लगते रहे कि यहाँ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। सबसे पहले प्राथमिकता ये है कि पालिका में कोई भ्रष्टाचार न हो और जनता की, आम जनता की सुनवाई और आम जनता की सेवा हो। विकास के कार्य हैं, बहुत सारे कार्य विकास, तो सड़क बनती भी है, टूटती भी है, लेकिन बहुत सारे एजेंडे ऐसे जाम हमारे शहर जाम से जूझता रहता है। सफाई की व्यवस्था, इन सब चीज़ों को हमें ठीक करना है और मैं उसके लिए सभी जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उनसे विचार विमर्श करके, जनता से भी विचार विमर्श करके उन सब काम को आगे बढ़ाने का। आपके फादर मंत्री भी रहे हैं, उनके द्वारा बहुत विकास किया गया है, तो ऐसा क्या रह गया उनकी उसमें याद में कि आप करना चाहेंगे? देखो, उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट थे। एक प्रोजेक्ट उनका था कि वे नगर में कन्या विद्या स्कूल खोलें, लड़कियों का स्कूल। शहर के बीच में कहीं नहीं है। एक स्कूल है SD गर्ल्स। तो अगर कहीं नगर पालिका की कोई भी ज़मीन, अभी तो हमें पता ही नहीं, हम अभी उसमें जाएंगे। हमारा एक उद्देश्य है कि शिक्षा ही बहुत जरूरी है, तो कुछ इस प्रकार के कार्य किए जाए जो कि हमेशा नगर पालिका के माध्यम से चलते रहे। गौरव जी, एक बड़ी चुनौती भी आपके सामने है, क्योंकि 28 के करीब प्रत्याशी के जो टिकट चाह रहे थे और उनको मनाने के लिए किस तरह के ये काम तो मैं टिकट के वितरण में मेरा कोई नहीं है। तो जिला नेतृत्व जो है और जो हमारे क्षेत्रीय कार्यालय है वहाँ से सब टिकट होंगे, उसमें मेरा कहीं कोई रोल नहीं है। लेकिन कोई भी अगर कहीं नाराज होगा, वो आफ्टर ऑल वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, उसको मना लिया जाएगा, उसको किसी को नाराज नहीं रहने दिया जाएगा। देखिए, हर की अपेक्षा होती है जो भी राजनीति करता है कि उसको कोई ना कोई पद मिले, लेकिन सबको नहीं मिलता। टिकट एक ही आदमी को मिलता है, लेकिन हम अपने सभी भाइयों को बनाएंगे, उनके साथ मिलजुल कर काम करेंगे। और उसी मैं तो सबको एक बात कहता हूँ, भाई सभी लोग इस नगर के चेयरमैन होंगे। ऐसा नहीं है कि आप सभासद के लिए लड़ाई लड़ते हो, सभी लोग नगर के चेयरमैन होंगे। अगर आप हमें आशीर्वाद दीजिए, मिलजुल के काम करेंगे। अच्छा, समाजवादी पार्टी में एक बड़ी टूट हुई है, इसमें लगभग 128 जो कार्यकर्ता है उन्होंने सपा छोड़ी। उस पर भी जो सपा जिलाध्यक्ष ने आप पर आरोप लगाया कि वो आपके परिवार के लोग हैं। तो पर्सनल किसी को बोलता नहीं, ना मेरी आदत है ना मेरे संस्कार है। उनका जो कहना था वो अपने मन में उन्होंने कह दिया। समाजवादी पार्टी की अब कोई एजेंडा ही नहीं रहा, उसमें उनकी कोई नीति ही नहीं है, इसलिए मैं उस दल को छोड़ कर आया था। उनकी कोई नीति नहीं, देश के प्रति उनकी कोई नीति नहीं है, राष्ट्र प्रेम के प्रति उनकी कोई नीति नहीं है। मैं मोदी जी के नेतृत्व में उनकी जो देश के लिए काम करते हैं उस छोड़ के समाजवादी को आया था। और अभी तो ये छोटी सी टूट हुई है, आगे देखिए बहुत बड़े बड़े लोग आगे जी। मैं भारतीय जनता पार्टी का आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मुझे उम्मीदवार के रूप में चुना। बस शहर का। हाँ जी, कि आपके ससुर भी पहले शहर में विकास पुरुष माने गए हैं, तो किस तरह का विकास होगा आपके द्वारा यहाँ से? यही रहेगा, प्रयास यही रहेगा कि शहर स्वच्छ हो, सुंदर हो, शहर का विकास हो, जाम से मुक्ति मिले हमें। जिस परेशानियों से हम जूझ रहे हैं उनसे हम वो सुलझा पाएँ। तो आपका भी कुछ सपना होगा, जैसे कि आप रोड पर निकलते हैं तो कुछ सपना होगा कि मैं ऐसा कुछ करके दिखाऊं जो लोगों को याद रहे? हाँ, स्वच्छ, जैसे मुजफ्फरनगर में निकलते हैं थोड़ा गंदगी दिखती है तो लगता है कि हाँ स्वच्छ होना चाहिए, सुंदर शहर होना चाहिए, अपना विकास हो शहर का। यही चीज़ें अभी लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? लोगों से अपील यही करना चाहूँगी, मेरा साथ दें, इस काम में मेरा साथ दें, तो मैं भी अपना जो भी मुझसे बन पाएगा वो मैं करूँगी।